प्रिय छात्र, जीव विज्ञान में इकाई फर्स्ट है जीवों में जनन। इकाई फर्स्ट जीवों में जनन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं अथवा लिविंग बीइंग्स भी लिखा जा सकता है। अब हम लोग जनन की परिभाषा पहले जानेंगे कि जनन क्या है। सभी जीवधारी अपने समान संतान पैदा करते हैं, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अथवा इसकी एक परिभाषा और है कि जीवधारियों की वह क्षमता जिसमें वह अपने जैसी प्रतिकृति उत्पन्न कर सकते हैं जनन कहलाती है। जनन के प्रकार जीवधारियों में मुख्यतः दो प्रकार के जनन होते हैं। नंबर 1 अलैंगिक जनन। इंग्लिश में इसको लिखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम पहले जानेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन में इस प्रकार का जनन प्रायः निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। दो प्रकार के जंतु हैं, उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी। निम्न श्रेणी उसे कहते हैं जिनके शरीर की संरचना एक कोशिका से होती है, उसे निम्न श्रेणी के जंतु कहते हैं। और ऐसे जंतु, ऐसे जीवधारी जिनके शरीर की संरचना कई कोशिकाओं से होती है, क्योंकि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में, निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें, इस विधि में दो जीवों अथवा जनन कोशिकाओं का संलयन नहीं होता। इसमें दो जीवों अथवा जनन कोशिकाओं का संलयन नहीं होता। उसे संलयन मतलब आपस में मिलना, तो संलयन नहीं होता, परंतु वे अपने समान संतान पैदा करते हैं, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, इस प्रकार का जनन प्रायः निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। इस विधि में दो जीवों अथवा युग्मकों का संलयन, संलयन के आगे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आपस में मिलना, ब्रैकेट बंद कर देंगे। संलयन नहीं होता, इसके बावजूद अपने समान संतान पैदा करते हैं। इस विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है। तो अगली टॉपिक होगी अलैंगिक जनन के प्रकार।